हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज डालना भूल गया मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले की क्लास में हमने 1.4 तक कवर कर लिया है और इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 1.1 एक्सरसाइज का। ये क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n यानी कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। ये जांच करना है हमको, जांच करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं लगा के दिखाऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि समझना ही कठिन है, समझना ही मुश्किल है, बाकी लगाना तो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है आपको, बस थोड़ी सी। मैं समझा देता हूँ इधर और इधर मैं सवाल लगा दूंगा, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए आपके है कि मैं कैसे ये क्वेश्चन लग कैसे रहा है। जैसे पूछ क्या रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। 6 टू द पावर n मतलब n की वैल्यूज ऐसी लीजिए, अलग 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 करके लीजिए। तो चेक करिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी n की वैल्यू लेने पर अंक 0 पर समाप्त हो। देखो कैसे, जैसे 6 टू द पावर 1 लिया तो हमने 6 से कम 6 टू द पावर 2 कितना होगा 36, 6 टू द पावर 3 कितना होगा, इतना होता है, ठीक है। तो जांच करना है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है कि 6 की पावर कुछ ले लें तो लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाए, मतलब आखिरी में 0 आ जाए, ऐसा चेक करना है हमको। तो आइए चेक करते हैं कि 0 जिसमें आता है वो नंबर कैसे होते हैं। 10, जैसे कि 0 किसमें किसमें होता है 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ इसके गुणनखंड को 10। और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5। और 4 को लिख सकता हूँ 2 मतलब 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। और 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। इसको भी थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं, 2 गुणे 10 30। 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10। 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10। तो जिसके जिसके नंबर में अंक 0 पे समाप्त हो रहा है वो नंबर के अंत में, वो नंबर के गुणनफल में क्या होना चाहिए, तो उसके गुणनफल में 10 होना चाहिए। इट मीन्स 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। तो 2 गुणे 5 ऐसा 2 गुणनखंड होना चाहिए किसी नंबर में जब वो 0 पर समाप्त होगा। अगर 0 पर समाप्त करना है किसी गिनती को तो 2 गुणे 5 उसमें होना चाहिए। तो यह बात हम यहाँ पे लागू करके लिखते हैं। चलो देखें, यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो, अब यहां से लगाना है आपको, कैसे लगाते हैं, समाप्त हो रही हो तो उसमें अनिवार्य रूप से 2 व 5 गुणनखंड उपस्थित होने चाहिए। 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। अगर मैं पावर को बार दूँ तो 2 की पावर n पूरे 3 की पावर n हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसमें 2 है किंतु 5 उपस्थित नहीं है, अतः 10 के किसी भी मान के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये रहा इसका सलूशन। ये बस इतनी बातें मैं सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इसको नोट डाउन नहीं करना, समझने के लिए था। और ये आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। इसमें सिर्फ बेसिकली लैंग्वेज लिखने की क्वेश्चन लगाना नहीं था ज़्यादा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से
अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।